नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 25-26 सत्र के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके प्रथम चरण का टाइम टेबल जारी हो गया है। कब से ये भर्ती प्रारंभ होने वाली है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर 26 जून 2025 को विभाग द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक 199 जारी किया गया है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 25-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। इस स्टेप में यह बताया गया है कि विद्यालय में जो भी पद खाली होंगे, जिस भी विषय के, जिन शिक्षकों के, उनका विवरण GFMS पोर्टल पर डाला जाएगा। विद्यालय में शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों एवं समय सारणी में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। और यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। तो यह वाला जो पहला पॉइंट है, यह विद्यालय द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा कि कितनी रिक्तियां उनके विद्यालय में है। अतिरिक्त रिक्तियों की बात करें तो ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd MAd पाठ्यक्रम में पिछले वर्ष से प्रवेशित है, उनके कारण उद्भूत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर की जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप जो है वह है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। अब अतिथि शिक्षक के आमंत्रण हेतु जो समय सारणी हम वह देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अतिथि शिक्षक विगत वर्ष से ही कार्यरत थे। शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। लॉन्ग टर्म रिक्ति का जो अपग्रेडेशन है, उसके लिए शाला प्रभारी को 26 जून से 29 जून तक करना होगा। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना यह संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा 26 जून से 29 जून तक। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से 30 जून से प्रारंभ हो जाएगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, तो ये आवेदक 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकर उपस्थित कराना, ये शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय की उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। विगत सत्र 24-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे।
जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थिति नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक एवं उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु नवीन शाला विकल्प की चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं नए आवेदकों की। तो प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी समय सारणी निम्नलिखित है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई को किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन 5 जुलाई से 7 जुलाई तक किया जाएगा। ये नए आवेदकों के लिए है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 9 जुलाई 2025 को कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, यह 10 जुलाई से 12 जुलाई तक करना है। और अंत में शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कार्रवाई चलेगी। अब कुछ सामान्य निर्देश जो दिए हुए हैं। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटे पूर्व एवं आधा घंटे बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। और आप विशेष ध्यान रखें, अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। अब इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे और विस्तार से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी जानकारी आपको बताई है, यदि फिर भी कोई छूट गई हो तो आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।